नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ मंडी में और आज किसान भाइयों तारीख है 11 मार्च 2026 और यहाँ देखिए हमारी अलीगढ़ मंडी में आज भी धान आ रहा है। जैसे कि आप क्वालिटी आप देखिए, धान की क्वालिटी भी अभी तक हमारे किसान भाइयों की बरकरार है। यही खास बात है किसान भाइयों, जो अलीगढ़ के किसान भाइयों की खास बात है। व्यापारी भी इस बात को कह रहे हैं कि अलीगढ़ के किसानों की जो धान की क्वालिटी है वो काफी लंबे समय तक अच्छी रहती है और जिसमें ये मिल में जब धान को भेजते हैं तो इसमें चावल की मात्रा भी काफी ज्यादा निकलती है। लेकिन अभी हमारे साथ किसान भाई भी हैं धान वाले, तो इनसे पूछेंगे ऐसा ये क्या करते हैं, किस जगह स्टोर करते हैं। नमस्कार जी भैया, घर में टीन से पहले नाम बताओ अपना। मेरा नाम है रईस गाजी। तो ये बताओ, सबसे बड़ी बात है कि बहुत लंबा समय हो गया धान कटे, अब तक धान को वैरायटी कौन सी पहले ये बताओ। ये 1847। तो ये कब काटी थी, पूरी पकाई थी या कैसे काटी है? मतलब ये नवंबर में। नवंबर में। तो नवंबर के बाद लगभग अभी आप मान सकते हो 5-6 महीना से लमसम होने पे आ रहे हैं। हाँ। 3 ये और एक वो लगभग 4-5 महीना हो गया। 4 महीना के तो 4 महीने से आपका धान आज भी वही क्वालिटी है जो पहले थी? ऐसा है, हम लोग खाद कम लगाते हैं, यूरिया डाई ज्यादा लगाते हैं, डीएपी। मतलब यूरिया का इस्तेमाल नहीं करते करते हैं, कम करते हैं। कम करते हो, यानी एक बार मान लो। हाँ, नहीं, 2 बार। 2 बार। अच्छा, उसके बाद जब आप काट देते हो तो इसको स्टोर किस जगह करते हो इतनी क्वालिटी जो? घर में एक टीन सेट लगा है, ऐसे ही जैसे ये लगा है मंडी में जी, उसमें ही कर देते हैं। खुला डाल देते हो? खुला? हाँ, खुला डालते हैं। तो सबसे बड़ी बात है भाई साहब, देखो स्टोर करने के लिए धान को एक तो अच्छी तरह पका लो। हाँ, गीला ना होना चाहिए। पकाते हैं और देसी खाद डालते हैं नीचे जमीन में जी, उससे बढ़िया पैदावार आती है धान की। धान की पैदावार भी बढ़िया आती है और स्टोर भी लंबे समय तक रहता है। हाँ, क्योंकि कल हमारी बात हुई तो व्यापारी ये कह रहे हैं कि अलीगढ़ में जो धान है उसमें चावल की मात्रा ज्यादा है। चावल अलीगढ़ वाले किसानों का धान है। खाद कम लगेगी तो चावल ज्यादा ही रहेगा, बढ़िया रहेगा, मोटा रहेगा। मोटा रहेगा। हाँ। तो भैया यहाँ पे देखिए और भी किसान है। हाँ ताऊ अम्मा, कहाँ से आए हो? गाँव से तो आए हो, लेकिन कौन सी कहते आए हो? पालियापुर से। पाली रजापुर दुकान है भाई। अच्छा, आपकी दुकान है। दुकान नंबर कौन सी है? C14। C14। तो आज ये धान क्या रेट माने? अब तो डाउन हो गया है, लगभग कितने रुपए डाउन हुआ है आज? 400-500 रुपए। 400-500 रुपए फिर डाउन हो गया? क्या रेट पे आ गया? ईरान इराक की वजह से ना युद्ध जो हो रहा है, युद्ध। क्या क्या रेट हो गया अब? जो धान 4200 बिक रहा था वो 3500-3600 का भाव है। अब 3500-3600 हो गया। अभी ये कल परसों तो फिर 4200 हो गया था, ये फिर नीचे आ गया। ये परसों तो कोई 35 से। परसों 3500। हाँ, तो अब तो भाई साहब जब ये धान 4000 पहुंच गए जब क्यों ना लाई? अरे टाइम नहीं मिला 44 से यार। बिक गई अब तो। आपने भी इन्फॉर्मेशन दी हुई, आड़ते तो देते रहते हैं किसानों ने। हमारे यहाँ के आड़ते हुए ऐसे हैं, किसान फोन कर देते हैं आ जाओ ले आओ। किसान जो दिखा रहे तो 5000 में हो तो 44 से हो तो 5000 भाव 5000 जी का माली में युद्ध हो जाएगा तो जो डाउन हो जाएंगे लीटर। बिल्कुल। और युद्ध की कोई पता भी ना अभी आगे। पता कब तक चले। और ये पीली सरसों आपकी दुकान पे आई है? जो आई पड़ी जी वैसे पीली सरसों का रेट पे की है? 7500। 7500 में की है ये वाली जो है? जब भी बिकी ना सूख रही है अभी तो। सूख रही है। वैसे मतलब टॉप रेट बता रहे हो, टॉप। यानी 10 डिब्बा की? हाँ, 10 डिब्बे की। तो ये देखो भाई साहब, पीली सरसों दिखाओ यहाँ पे एक बार, क्वालिटी दिखाओ सरसों की। अभी ये सूख रही है और ये देखिए एकदम बढ़िया है पीली सरसों, दाना भी बहुत बढ़िया है। तो कौन किया ये? तुम्हारी है भाई साहब? हैं? चाय साहब तुम्हारी है ये? तो ये तुम्हारी दुकान पे आई है किसान हो तुम? दुकान पे आई है। अच्छा, दुकान पे आइए ना, खड़े हैं जी। तो दुकान का नाम बताओ। आड़त C15 है। C15। तो क्या रेट मांगी है और अभी क्यों ना बेची? अब ये घी लिया जाकी वजह से ना बिकी। कछु तो घी के हिसाब से रेट तो मांगो व्यापारी ने। कोई रेट नहीं। क्या आपने बेची रेट ने लगवाया अरे हो? अभी कोई आया भी ले भी खिला। अच्छा, सुखा के बेचोगे? तो अभी जे हमारे ताऊ बता रहे हैं कि 7500 टॉप में। हाँ बढ़िया है। 75 सूखी तो अभी सूखी है कहाँ जे? ना अभी सूखी ना है। तो ये भी तो 8000 तक पहुंच गई ये पीलियू। अरे जब खबर लिया वही तो बिकी ना 8000 है। अच्छा, बिकी है, ना बिकी है 8000? हाँ बिकी है। बिकी है? गई हुई। हाँ हाँ जी, बिकी 8000 ना है? 8000 रुपए की है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में 8000 बिकी है। 8000। मतलब अगर 10 डिब्बा की पीली सरसों आज का रेट बिक जाएगी? 10 डिब्बा के बिक जाएगी करीब 74-75। 7500 बिक जाएगी अभी। और जो काली वाली के क्या रेट चल रहे हैं? काली वाली अगर बढ़िया है तो 6000 का है। 6000? हाँ, सूख। तो जो तो अभी 5800 पे आएगी, फिर दोबारा बढ़ेगा रेट? तो क्वालिटी का फर्क है, अगर कच्ची कटी हुई है तो सस्ती बिकेगी, मतलब एकदम सूख के आवे बढ़िया। सूख के बढ़िया है। 6000 रुपये है। 6000 रुपये की है। तो मतलब काली सरसों में तो सही माहौल बनना है। काले हाँ सही है, वो 100-200 कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है। तो वैसे भी जी पहले तो जी 1000 रुपये महंगी रहती है, अब तो जी 1500 महंगी जाए हिसाब से। तो 6000 काली और 7500 पीली। डिमांड ज्यादा है इसकी। डिमांड ज्यादा है। रिफाइंड कम खाने जाएगा तेल ज्यादा खा रहे लोग। तो भैया जो तो एक अच्छी बात है, लोग रिफाइंड कम खा रहे हैं और सरसों ज्यादा खा रहे हैं। तो हाँ, तो घर ले जाएगी। किसानों तो पैसा मिल रहा है फिर तो। किसान पैसा मिल रहा है। वैसे पैदावार ना आ रही है किसान की ज्यादा। चलो जी,
और गेहूं के रेट क्या चल रहे हैं? गेहूँ 2300 2350। गेहूं में हालत खराब है किसान की, वही रेट आएगा जो शुरू में है कहो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए अभी काली सरसों भी दिखाते हैं और काली सरसों के भी रेट जानते हैं। आइए भाई साहब, ये देखिए आप, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं काली सरसों। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस काली सरसों में थोड़ा सा मॉइस्चर ज्यादा है। तो यहाँ अलीगढ़ मंडी में काली सरसों क्या रेट बिक रही है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है, दिखाइए भाई। काफी सरसों भी इस समय आ रही है और लगातार यहाँ पे सरसों देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे एक बार मैं दोस्तों, यहाँ पे सीट वाले जो सेठ जी, इनसे भी एक बार जानकारी लेना चाहूंगा मैं कि आज क्या क्या भाव रहे हैं धान के, मक्का, बाजरा, गेहूं, जो भी आप भाव जानना चाह रहे हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं, फिर आपको और भी हम नजारा दिखाएंगे। तो दोस्तों, हमें इस समय सेठ जी के पास तो पूरी जानकारी लेंगे। राम राम सेठ जी। राम नाम साहब। तो सेठ जी अपना नाम फर्म का मालूम है? मेरा नाम रघुराज सिंह है, दुकान नंबर C8 है जी। और मोबाइल नंबर 9720612656। तो सेठ जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि अभी फिलहाल आज सरसों की आवक कितनी होगी? आज सरसों 2-2.5 बोरी की लगभग है। 2,500 बोरी के आसपास सरसों की आवक, लगभग थोड़ी सी आवक बढ़ी है। नहीं, ऐसी चल रही है। ऐसी चल रही है। तो फिर भी चलो, आवक भी बढ़ी है या सही है, आवक बढ़िया है और रेट भी बढ़ रहा है सरसों का। नहीं, आज तो सरसों 50 रुपए कल से कम है। जी। कल 6150 रुपए बिकी थी, आज 6100 रुपए तक बिकी है सरसों। नहीं तो 6100 बिकी है, लेकिन उससे 1-2 दिन पहले तो ये 5800 भी बिक रही थी टॉप क्वालिटी। कल 200 रुपए ऊपर मंदा था जी। शाम को मंदा हुआ था कल 200 रुपए। तो अब कल से तेजी बनी हुई है। हाँ। 200 रुपए की, तो वो आज भी बरकरार है। तो अब सेठ जी हम बात करें, पहले तो आप हमें सरसों के भाव बता दीजिए, फिर उसके बाद हम और भी वेरायटी के भाव सरसों जानेंगे। बिकी है 6100 रुपए। टॉप क्वालिटी काली सरसों। हाँ। और नीचे में क्या बिकी है? नीचे में बिकी 6000 रुपए, 6050 रुपए, 6900 रुपए लास्ट बिकी है। अच्छा, और जो जैसे मॉइस्चर वाली है? 5800 रुपए से कोई नीचे नहीं बिकी है। यानी जो काली सरसों है वो 56-5700 से लेकर और 6100। अब मौसम इतना नहीं आ रहा है अच्छा। सरसों में, इतना मॉइस्चर नहीं आ रहा है कि पहले बहुत ज्यादा मॉइस्चर 40-45 मॉइस्चर, अब ज्यादा 25 मॉइस्चर या 26 मॉइस्चर, तो उसी हिसाब से वो महंगी बिक रही है। 57-58 रुपए बिक रही है जी। और सेठ जी अगर हम बात करें इस समय लगभग पीली सरसों के भाव की? पीली सरसों 7800 रुपए का भाव रहा है बढ़िया का। लेकिन अभी हमें बताया गया कि 7,500 में बिकी है। नहीं, 7400 रुपए बिकी है। अब ये ढेर पड़ा हुआ है, ये दड़े का माल है, ये 7400 रुपए से ऊपर नहीं बिकेगा। अच्छा जी। ये जो ढेर पड़ा हुआ है लगभग 200-250 बोरी का, ये 7475 रुपए, 7400-7450 रुपए बिकेगा, ये से ऊपर नहीं बिकेगा। इससे ऊपर नहीं बिकेगा। तो दोस्तों, सरसों के भाव में लगातार तेजी का रुख देखने को मिल रहा है, इसका आप फायदा बिल्कुल उठा सकते हो। और जो पीली वाली सरसों है वो भी बड़ी डिमांड में है। एक कार्ड है, मैं बताऊँ आपको भाव क्यों बढ़ रहे हैं। जो स्टॉक वाले लोग हैं ना, जैसे आपने लगा लिया, आपके पास पैसा है तो मैं थोड़ा सा स्टॉक लगा लूँ उसका, तो स्टॉक वाले लोग निकल रहे हैं। स्टॉकर इस समय ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। इधर जो है मिल वालों को भी जरूरत है, वो भी स्टॉक करने की सोच रहे हैं। तो इस टाइम जो है लेवाली ज्यादा है। कहने का मतलब, अगर मिल वाले को चाहिए 1000 पैकेट और स्टॉक वाले को भी यहाँ पे बीच में और चाहिए, हाँ, तो इस वजह से डिमांड ज्यादा हो गई है। अच्छा, और हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एक और सबसे बड़ी बात कि अभी गेहूं की स्थिति को लेकर किसान भाई बहुत परेशान है। गेहूं में इतना तेजी से गिरावट आई है कि इतना तो तेजी भी नहीं आती जितनी गिरावट आई है। गेहूं का भाव तो 2370 रुपए, 80 रुपए, 2360 रुपए ऐसे बिका है। यानी अभी 1-1.5 महीने पहले 2650 था। वो ज्यादा डैमेज, ज्यादा घुल गया है गेहूं, तो वो 2300 रुपए भी बिक रहा है, 2250 रुपए भी बिक रहा है गेहूं। तो भाई गेहूं में सेठ जी कुछ उम्मीद है? नहीं, गेहूं में उम्मीद तो जब भी नई फसल आए, कांटे चालू हो, तभी उम्मीद दिखाई देगी। तभी दिखाई देगी। ये तो आपने ही बोला था कि गेहूं में उम्मीद ज्यादा नहीं है, 25 नहीं, अब तो बढ़ेगा नहीं, ये गेहूं नहीं बढ़ेगा जब तक कांटे चालू नहीं होंगे, जब तक नहीं बढ़ेगा ये, जब तक नहीं बढ़ेगा। तो भैया गेहूं की स्थिति बहुत खराब है। अगर अच्छा धान की बात करें, धान में क्या सुधार है? धान मैंने बताया था, ये भाव कम नहीं है। आज 4200 रुपए बिकी, 17-18 4200 रुपए फिर पहुंच गई दोबारा। यानी आज धान में फिर 200 रुपए तेजी है। 3900 रुपए 15 बिकी है। तो ये धान जो पहले 4,500 बिक रहा था, बीच में होली के बाद 1000 डाउन हो गया, फिर 500 कल फिर बढ़ गया, आज फिर 200 बढ़ गया, यानी दोबारा से 4200 रुपए तक पहुंच गया। आ जाएगा। अभी 300 रुपए बाकी है। आ जाएगा। माल नहीं आ रहा है, माल आएगा तो उतना ही बैठे। माल नहीं आ रहा है क्योंकि युद्ध की वजह से जो एकदम प्रॉब्लम बन रही है, कम माल आ रहा है, मान लो 100, 200, 300 बोरियां आ रही है, तो वो फिर आदमी गाड़ी कम से कम 10 दिन में बनेगी, तो उसका जो है स्टॉक भी करना पड़ता है, उसे लेबर भी लगानी पड़ती है। चलो तो दोस्तों, यहाँ पे धान को लेकर अभी हम बातचीत करेंगे। जो मिल वाले या एक्सपोर्टर हैं, जो यहाँ से सीधा मिल के लिए धान भेजते हैं, उनसे बातचीत करेंगे इसके बारे में कि भाई धान में एकदम 1000 रुपए गिरावट, फिर 500 रुपए की तेजी, फिर आज 200 रुपए की तेजी, तो दोबारा क्यों धान में तेजी बनती जा रही है या उस समय क्यों गिरा था, पूरी जानकारी हम उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल सेठ जी ने हमें काफी अच्छी जानकारी दी है। और हम बात करें बाजरा या मक्का के रेट। बाजरा 1730 रुपए का भाव रहा है, मक्का 1600 रुपए बिक रही लास्ट। मक्का 1600 और बाजरा 1730। तो भाई ये देखिए, यहाँ पे हमने ये भी आपको भाव बताए हैं
डेली बात जानने के लिए हमें आप फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए एक बार अपना नाम फरमाना मालूम। नाम रघुराज सिंह है, दुकान नंबर C8 है, मोबाइल नंबर 9720612656। जी, फोटो कैसा